शादीशुदा महिला होती है और उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है, यानी कि वो किसी के साथ रिलेशन में होती है और वो महिला ये चाहती थी कि जिससे वो प्यार करती है, जो उसका बॉयफ्रेंड था, वो किसी से कभी बात ना करे, किसी लड़की से भी बात ना करे। यानी कि कोई भी लड़की उससे बात करती थी तो वो चिढ़ती थी, यानी कि उसे बुरा लगता था, कभी किसी औरत से बात नहीं करने देती थी वो। और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी ही 5 साल की भतीजी के लिए उसको बोलती है कि इसके साथ संबंध बनाओ, यानी इसके साथ दरिंदगी करो। उसका रेप करने को बोलती है अपनी 5 साल की भतीजी को, अपने बॉयफ्रेंड से, जिसको वो किसी से बात करते हुए नहीं देख सकती थी। चाहती तो वो उस बच्ची को अगर कुछ बुरा करना चाहती तो वो मार भी सकती थी उस बच्ची को, ऐसे ही मार के कहीं फेंक देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पहले अपने उस बॉयफ्रेंड से उसने उसका रेप करवाया, दरिंदगी करवाई, फिर जाकर उसको मारा। उसने ऐसा क्यों किया था? इतनी क्या दुश्मनी थी उसकी जो जरा सी बच्ची के साथ उसने ऐसा किया था? तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, ये सच्ची कहानी है बिहार की, और वीडियो पूरी ज़रूर देखना। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये 2 भाई होते हैं, 2 भाई एक ही मतलब पड़ोस में रहते हैं दोनों भाई, और आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी, आना जाना था एक दूसरे के यहाँ पे। लेकिन जो एक महिला थी अनीता नाम की, और उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है, जो कि जब उसका पति बाहर चला जाता था तो वो अक्सर, क्योंकि गांव का माहौल होता है, गांव में कोई ऐसा वैसी जगह होती नहीं है मिलने की, तो वो अक्सर उसे अपने घर में बुला लिया करती थी। जब वो उसे घर में बुलाया करती थी तो कोई था नहीं, बच्चे उसके थे नहीं, पति काम पर चला जाता, तो वो बेफिक्र होकर उसके साथ संबंध बनाया करती थी, जो मन होता उसके वो किया करती थी। अचानक एक दिन जो उसका जेठ होता है, जेठ जेठानी की एक बेटी होती है, वहीं पड़ोस में ही रहते थे, तो वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ मैं चाची के पास जा रही हूँ खेलने के लिए। शाम का 4-5 बजे का टाइम होता है। तो वो जब वहाँ जाती है उस दिन, वो अपने जब उसके बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो उस दिन वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है, और दोनों बेफिक्र होके जो अपने मनमर्जी कर रहे होते हैं, जो उन्हें करना होता है वो कर रहे होते हैं। अब वो जो 5 साल की बच्ची थी वो वहाँ आती है तो वो उन्हें उसी अवस्था में देख लेती है, उसी हालत में देख लेती है। अब जब देखती है तो जो महिला होती है अनीता, वो कहती है अपने उससे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। जब वो देखते हैं दरवाजे की तरफ से, वो छोटी सी बच्ची होती है, वो छोटी सी बच्ची उन्हें देखकर डर जाती है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको बोलती है, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने प्रेमी को, कि वो यहाँ से भागनी नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ से जाएगी तो वो अपने मम्मी पापा को बताएगी और हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और हमें हमारी बदनामी होगी। वो भागकर उस लड़की को पकड़ता है, बच्ची को, और उसका मुंह दबा लेता है। मुंह दबाकर उसके एक जोर से चाटा मारता है, जिससे कि बच्ची वहीं पर गिर पड़ती है और उसकी हालत उठने लायक नहीं होती, मतलब बेहोश सी हो जाती है। अब वो आती है अनीता, वो कहती है अगर हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो ये सबको बता देगी और हमारी बदनामी होगी, मेरी अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं अपने पति से अलग भी नहीं होना चाहती। इसीलिए वो कहती है अब क्या करें? तो वो कहता है कि इसे मार देते हैं। वो कहती है कि नहीं, इसे ऐसे नहीं मारेंगे, इसने हमें देखा है, इसकी सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। वो कहती है हमें कुछ ऐसा इसके साथ करना है कि जिससे पुलिस को शक ना हो, पुलिस यही कहे कि इसके साथ आम बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है, तो इसके साथ ऐसे ही हुआ है हादसा। वो उसको बोलती है, अपने हाथों से उसके कपड़े उतारती है बच्ची के, और फिर उसको बोलती है अब तुम इसके साथ दरिंदगी करो, हैवानियत करो, यानी कि इसका रेप करो। जब वो उसको बोलती है तो वो जो उसका प्रेमी था वो बच्ची के साथ ऐसे ही करता है, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के उस बच्ची के संग इतनी शर्मसार हरकत करता है। वो करने के बाद में बच्ची बहुत चिल्लाती है, रोती है, लेकिन उसके मुंह पर हाथ रख लेती है वही महिला, और उसी टाइम वो गला दबाकर उसको मार देती है जान से। उसी टाइम कमरे में ब्लीडिंग हो जाती है उस टाइम, क्योंकि वो जरा सी बच्ची थी। वो जल्दीबाजी में जब बच्ची मर जाती है तो उसको रात हो चुकी थी उस वक्त, मतलब दिन छुप चुका था, तो उसको एक बोरी में भर देते हैं और सोचते हैं कि जब रात ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसे फेंक देंगे। जहाँ पर उनका घर था तो पीछे जो किचन था, किचन की खिड़की जो थी पीछे की साइड, वो जंगल टाइप का था, मतलब खेत वगैरह थे। तो वो सोचते हैं हम किचन की विंडो से ही इसको बाहर फेंक देंगे तो हमारे ऊपर शक नहीं जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वो उसकी बॉडी को वहीं रख लेते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वहाँ से खून साफ करना भूल जाते हैं और उसे, वो प्रेमी को वहाँ से भगा देती है, क्योंकि उसके पति के आने का टाइम था। अब उसका पति भी आ जाता है। जब बच्ची अपने घर नहीं पहुँचती तो बच्ची को उसकी माँ आकर ढूंढती है तो वहाँ नहीं होती बच्ची। वो कहती है यहाँ तो आई ही नहीं है। जब उसके माँ बाप
ढूंढते हैं, नहीं मिलती तो वो कंप्लेंट कराने के लिए जाते हैं पुलिस स्टेशन। जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कंप्लेंट करी जाती है कि हमारी 5 साल की बेटी है और पता नहीं कहाँ चली गई है, खेलने के लिए अपनी चाची के घर गई थी, लेकिन अब वो नहीं मिल रही है। 5 साल की बच्ची के सवाल था तो पुलिस तुरंत कार्रवाई भी करने लगती है। जब पुलिस ढूंढने लगती है तो कहीं नहीं मिलती। सोचा था कि बच्ची खेल खेल में छुप भी जाते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन वो कहीं नहीं थी। जब कहीं नहीं थी तो पुलिस सोच में पड़ जाती है कि बच्ची आखिर गई कहाँ। तो वो सोचते हैं कि आपस में ये भाई रहते हैं पास पास में, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में दोनों में दुश्मनी हो और बच्ची के साथ कुछ कर दिया हो। तो वो सीधे उसके भाई के यहाँ पहुँचते हैं, रमेश के यहाँ। रमेश और अनीता के यहाँ पुलिस पहुँचती है और सीधा उसके जो भाई होता है रमेश को पकड़ लेती है ग्रीवांशु और उसको पूछती है, बता तूने क्या किया अपनी बच्ची के साथ। तो वो कहता है अपनी भतीजी के साथ। तो वो कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो बाहर गया हुआ था और मैं अभी आया हूँ रात को। जब वो ऐसा बोलता है तो उसकी मारपीट की जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे कुछ मालूम ही नहीं था। जब मालूम नहीं था तो जब ढूंढा जाता है, जब ढूंढने के बाद फिर खेतों की साइड बच्चे की एक बोरी होती है, बोरी के अंदर मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं। तो वो उसे उठाते हैं। जब उसमें देखा जाता है तो बच्ची की बॉडी होती है, बिना कपड़ों के होती है और बच्ची को वहाँ से पुलिस अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम कराया जाता है। बच्ची को देख के ही साफ पता चल रहा था कि इसके संग क्या हुआ है। जब बच्ची को ले लिया जाता है, बच्ची को लेने के बाद में फिर क्योंकि उसकी खिड़की के बाहर बच्ची को फेंका था उसने, तो सीधा आरोप उसी पे आता है कि ज़रूर चाचा ने ही अपनी भतीजी के संग ऐसा किया है। अब उसे गिरफ्तार करके बहुत उसकी मारपीट करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। और जो बच्ची की माँ होती है वो कहती है, जब मेरी बच्ची आई थी तो मेरा देवर घर में नहीं था, मेरी देवरानी ही घर में थी। तब फिर उस अनीता से पूछताछ की जाती है शक्ति से। पहले तो वो कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर जब उसके संग शक्ति से पूछताछ की जाती है तो वो सब कुछ उगल देती है और वो बता देती है कि शाम के टाइम मैं अपने प्रेमी के साथ घर में थी और इसने देख लिया था। जब इसने देख लिया था तो मुझे डर लगा कि ये जाकर अपने मम्मी पापा को बताएगी, पूरे गाँव में हमारी बदनामी होगी, शायद ही मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने अपने प्रेमी से बोलकर इसके साथ इसका रेप करवाया और फिर उसको मारकर हम बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाए। रात को हमने उसको आज जब मेरे पति के आने से पहले जल्दी से मैंने उसको बाहर फेंका और जल्दी में मैं ब्लड साफ़ करना भूल गई थी। जब उसके कमरे में देखा जाता है तो वहाँ पर ब्लड के निशान भी मिलते हैं। तो वो सारी सच्चाई जब बता देती है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही उसका जो प्रेमी था उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। दोनों को सज़ा होती है। तो अगर वो चाहती तो बच्ची को ना कुछ करती, अगर क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा वो बता देती अपने माँ बाप को, उसको दोनों को मतलब पकड़ा जाता, डांटा जाता या उन्हें आगाह कर दिया जाता कि आगे से ऐसा ना करें, ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा कदम उठवाया, बच्ची की जान भी गई, खुद भी जेल में गई, खुद की शादीशुदा ज़िंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी थी। इसीलिए जो भी करें सोच समझ कर करना चाहिए। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो। उसने अपनी भी ज़िंदगी ख़राब करी और उस बच्ची को जान से मार डाला। तो दोस्तों, उस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं था, आपको लोगों को जागरूक करना था। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।